ठंड की रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, बेलापुर। गांव ऐसा जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती थी, बल्कि गरीबों की परीक्षा होती थी। जनवरी का महीना था। रात के करीब 10 बजे थे। कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां बदन में घुस रही हों। कच्चे घरों की दीवारों से सीलन टपक रही थी। छतों पर रखी पुआल की परती भी ठंड के आगे हार मान चुकी थी। उसी गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक बुझा सा चूल्हा। इसी घर में रहता था रामू। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था। न उसके पास जमीन थी, न पैसा, न पहचान। उम्र कोई 35 साल के आसपास। पतला शरीर, धसी आंखें और चेहरे पर हमेशा थकान। उस रात रामू बाहर खाट पर बैठा था। अंदर उसकी पत्नी सीता बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। रामू, ठंड बहुत बढ़ गई है, अंदर आ जाओ, सीता ने कांपती आवाज में कहा। रामू ने आसमान की तरफ देखा। कोहरे में चांद भी जैसे ठिठुर रहा था। अंदर आ गया तो खांसी और बढ़ जाएगी, रामू बोला। थोड़ी हवा मिलती रहे तो ठीक लगता है। असल वजह कुछ और थी। घर के अंदर एक ही पुराना कंबल था और वो बच्चों के ऊपर पड़ा था। रामू के पास पहनने को एक फटी जैकेट थी जिसके अंदर से रुई बाहर झांक रही थी। उसी वक्त पास के घर से किसी बूढ़े के खांसने की आवाज आई। पूरे गांव में खांसी, कराह और ठंड की आवाजें गूंज रही थीं। गांव में कहा जाता था, जिसके पास ठंड से लड़ने को कुछ नहीं, उसके लिए जनवरी मौत लेकर आती है। रामू ने अपने हाथों पर फूंक मारी। उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। उसी समय उसे याद आया, आज दिन में मजदूरी भी नहीं मिली थी। सुबह से शाम तक वो चौराहे पर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने काम पर नहीं बुलाया। घर लौटते समय उसने बच्चों के लिए गुड़ लाने का सपना देखा था, लेकिन जेब में सिक्के तक नहीं थे। सीता अंदर बच्चों से कह रही थी, सो जाओ, सुबह सूरज निकलेगा तो ठंड कम हो जाएगी। लेकिन बच्चे सूरज से ज्यादा भूख और ठंड महसूस कर रहे थे। रात और गहरी हो गई। हवा और तेज चलने लगी। टीन की छत चरमराने लगी। अचानक रामू को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वो खाट से उठा, 2 कदम चला और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं, बस ठंड है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था, सर्दी में भी। उसी पल गांव के मंदिर की घंटी बजी। रात के 11। रामू को याद आया, पिछले साल इसी ठंड में उसका पड़ोसी हरखू मर गया था। ठंड, बुखार और इलाज के पैसे न होने से। रामू ने अंदर झांका। सीता बच्चों के पास बैठी कंबल को ठीक कर रही थी। रामू ने चुपचाप खाट उठाई और उसे दीवार के और पास खिसका लिया, ताकि हवा कम लगे। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कल अगर काम नहीं मिला तो? ठंड सिर्फ शरीर नहीं, हौसले भी जमा रही थी। रात और ज्यादा सर्द हो चली थी। कोहरा अब सिर्फ आंखों के सामने नहीं था, बल्कि सांसों में उतर चुका था। रामू की आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था। हर ठंडी हवा के झोंके के साथ उसकी छाती में जलन सी उठती। खांसी दबाने के लिए वो होंठ भींच लेता। अंदर से सीता की आवाज आई, रामू, पानी पी लो। रामू उठकर बैठ गया। सीता ने एक टूटी हुई लोटे में गुनगुना पानी दिया। तुम्हारे हाथ तो बर्फ हो गए हैं, सीता बोली। रामू हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाथ नहीं, किस्मत ठंडी है। सीता कुछ नहीं बोली। गरीबी में सबसे भारी चीज शब्द ही होते हैं। बच्चे सो चुके थे, उनकी सांसें भी ठंड से तेज चल रही थीं। सीता बोली, कल प्रधान जी के यहाँ चले जाना, शायद कुछ लकड़ियां मिल जाएं। रामू जानता था, प्रधान जी के यहाँ बिना पहचान के कुछ नहीं मिलता। फिर भी उसने सिर हिला दिया। रात के 12 बज गए। अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। किसी ने गली में आग जलाई थी। थोड़ी देर के लिए लपटों की गर्मी हवा में घुली। रामू खड़ा हो गया। वो आग के पास चला गया। वहां गांव के 3-4 लोग अपने हाथ सेंक रहे थे। अरे रामू, तू भी आ गया, एक बूढ़ा बोला। रामू चुपचाप हाथ आग के आगे कर लेता है। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही है, किसी ने कहा। ठंड नहीं, हमारी हालत खराब है, दूसरे ने जवाब दिया। आग बुझने लगी। लकड़ियां कम थीं। सब लोग एक एक करके अपने घर लौट गए। रामू भी लौट आया, लेकिन अब उसकी हालत पहले से खराब थी। सीने में जलन बढ़ गई थी। खांसी रुक नहीं रही थी। सीता घबरा गई। सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे,
उसने कहा। रामू हंस पड़ा। डॉक्टर पैसे मांगता है और ठंड मुफ्त आती है। सुबह होने में अभी बहुत वक्त था। रामू लेट गया, लेकिन अचानक उसका शरीर कांपने लगा। तेज बुखार। सीता ने माथा छुआ, आग जैसा गर्म। वो बच्चों को जगाने लगी। उठो, बाबू को कुछ हो गया है। बच्चे डर गए। गांव में रात के समय डॉक्टर तो दूर, दवा भी नहीं मिलती। सीता ने पास पड़ोस में आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में 2-3 औरतें आ गई। ठंड लग गई है, एक ने कहा। कंबल और उड़ाओ, दूसरी बोली। लेकिन कंबल तो एक ही था। रामू की हालत बिगड़ रही थी। उसकी सांस तेज चल रही थी, आंखें आधी खुली थी। वो बुदबुदाया, सीता, बच्चों का ध्यान रखना। सीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। ऐसा मत बोलो, वो रो पड़ी। गांव का एक नौजवान बोला, मैं साइकिल से शहर जाता हूँ, डॉक्टर को बुला लाता हूँ। ठंड इतनी थी कि साइकिल चलाना भी मौत जैसा लग रहा था, लेकिन वो निकल गया। रात ढलती रही। सीता रामू के पास बैठी, उसका हाथ पकड़े रही। उसे लगा रामू का हाथ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। हे भगवान, वो मन ही मन जोई। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर आया। उसने नब्ज देखी, सीना सुना। निमोनिया है, डॉक्टर बोला। अगर रात निकल गई तो बच जाएगा। सीता ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। बचाइए बाबू को। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाइयाँ दी। आग जलाए रखना, गर्म पानी देते रहना, कहकर वो चला गया। सुबह होने लगी। कोहरा थोड़ा छटा। रामू की सांसें अब थोड़ी ठीक थीं। सीता ने राहत की सांस ली, लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई थीं। दवा के पैसे, डॉक्टर की फीस, सब उधार था। रामू 2 दिन तक खाट से नहीं उठा। तीसरे दिन वो धीरे धीरे बाहर आया। धूप निकली थी। उसने पहली बार धूप को इतने ध्यान से देखा। अगर आज बच गया हूँ, उसने सोचा, तो कुछ बदलना होगा। गांव में ठंड अभी जाने वाली नहीं थी, लेकिन रामू के अंदर कुछ जाग चुका था। संघर्ष। कहानी आगे और गहरी होती जाएगी। गरीबी, ठंड, मेहनत और किस्मत की करवट के साथ।